Okay students, so our next topic is लैक ऑपरॉन. सो आपके सिलेबस में दो ऑपरॉन्स हैं, एक है लैक्टोज ऑपरॉन और दूसरा है ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन. तो जो लैक्टोज ऑपरॉन है, जिसको हम लैक ऑपरॉन भी कह रहे हैं, ये एक इंड्यूसिबल टाइप का ऑपरॉन है. सो सबसे पहले ये है क्या, व्हाट इज ऑपरॉन? ऑपरॉन का मतलब है क्लस्टर ऑफ जीन्स, या अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है ऑपरॉन? अ यूनिट मेड अप ऑफ लिंक्ड जीन विच इज थॉट टू रेगुलेट अदर जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो कुछ जीन्स का ये आपस में लिंक्ड जीन्स होती हैं जो कि दूसरी जीन्स को रेगुलेट करती हैं ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो. प्रोटीन सिंथेसिस का क्या मतलब है कि कोई जीन है वो अपना जो उसमें कोडिंग है उसको ट्रांसक्राइब करे, ट्रांसक्राइब के बाद ट्रांसलेट करे और फिर उस जो कोडिंग ऑफ डीएनए है उससे पहले एमआरएनए बने और फिर प्रोटीन बने. ओके, सो ऑपरॉन का मतलब है क्लस्टर ऑफ जीन्स. ओके, सो ये जो लैक ऑपरॉन है इट इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूसिबल ऑपरॉन और ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, स्पेशली बैक्टीरिया में. ओके, सो इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड. सो नॉर्मली क्या होता है, जो लैक ऑपरॉन है ये ऑफ मोड में रहता है बैक्टीरिया में. ओके, सो ऑफ मोड का मतलब क्या है कि ये ऑपरॉन वर्क नहीं करता. ठीक है, और ये वर्क कब करेगा, ये ऑन मोड में कब होगा, जब लैक्टोज मीडिया में प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, हम कोई बैक्टीरिया इन विट्रो ग्रो करवा रहे हैं, यानी कि लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो करवा रहे हैं, और जैसे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं सामने, ऑफ मोड ऑफ ऑपरॉन में देखो क्या है कि यहाँ मीडिया में पहले नो लैक्टोज इन मीडिया. ओके, सो ये सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल. ये जो मैंने बनाई है ये एक बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन है और अभी मीडिया में लैक्टोज नहीं है, तो ये ऑपरॉन क्या होगा, ऑफ मोड में होगा. सो पहले हम देखें कि ऑपरॉन का मतलब क्लस्टर ऑफ जीन्स. अब कौन सी जीन्स? ओके, सो लेट्स हैव अ ग्लांस एट इट. सो ये हमारे पास जीन्स हैं. दिस पी इज फॉर प्रोमोटर रीजन. अभी उसका जो जीनोम है, जो उसका कोडिंग रीजन है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आ रहा है हमारा प्रोमोटर. पी स्टैंड्स फॉर प्रोमोटर, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर. ठीक है, ये इनहिबिटर जीन है जो कि एक इनहिबिटर प्रोटीन बनाएगी बाद में. ठीक है, अगेन देयर इज अ प्रोमोटर, उसके बाद है ऑपरेटर. तो इस प्रोमोटर से लेके इस ऑपरेटर तक इसको हम बोलेंगे रेगुलेटरी जीन. ये जो चार हैं इनको बोलेंगे हम रेगुलेटरी जीन्स. पर उसके बाद जो है दैट इज जेड, वाई एंड ए. ये जो तीन जीन्स हैं इनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ऑपरॉन है लैक्टोज वाला ऑपरॉन, उसमें तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जेड, वाई एंड ए. और अगर हम देखें कि जेड क्या है, पी इज फॉर प्रोमोटर, ओ इज फॉर ऑपरॉन, सॉरी ऑपरेटर जीन, और जेड क्या करता है, ये एक ऐसी जीन है जो कि बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, वाई बनाएगा परमिएज एंजाइम और ए बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम. ओके, सो ये तीन एंजाइम्स को, ये तीन जीन्स क्या करते हैं, पहले ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और फिर उसमें ट्रांसलेशन होने के बाद ये प्रोटीन बनेगा, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. सो ये बेसिकली तीन एंजाइम्स एनकोड कर रहे हैं, जेड, वाई एंड ए. सो अब हम बात कर रहे थे इसके ऑफ मोड की. तो ऑफ मोड में देखिए क्या है, ऑफ मोड में जो ऑपरॉन का हमने पार्ट देखा PIPO. ठीक है, P इज फॉर प्रोमोटर रीजन, I इज द इनहिबिटिंग जीन जो कि एक इनहिबिटर सिक्रीट करेगा, फिर से प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर. सो प्रोमोटर एक ऐसी साइट है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच होता है और आरएनए पॉलीमरेज फर्दर प्रोमोटर के साथ अटैच होके उस ऑपरेटर रीजन से आगे मूव करता है और जो नेक्स्ट जीन्स हैं वो क्या होंगी, फर्दर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेट होके अपना प्रोटीन बनाएगी. लेकिन ऑफ मोड में देखिए क्या हो रहा है, ऑफ मोड में
ये जो इनहिबिटिंग जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बना रही है जो कि है इनहिबिटर प्रोटीन। ये फर्दर बाइंड हो रहा है ऑपरेटर के साथ, जिसके कारण जो ऑपरेटर है वो ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक होने के कारण अब जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये फर्दर स्लाइड नहीं कर सकता। तो ये तीनों के तीनों जीन्स क्या होंगे, अपना प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, इट मीन्स जो अभी अगर बाहर लैक्टोज ही नहीं है तो ये प्रोटीन्स बना के भी क्या करेंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर लैक्टोज नहीं है तो ये प्रोटीन और एंजाइम्स बना के क्या करेंगे वो हम आगे देखते हैं। सो दिस इज द ऑफ मोड ऑफ ऑपरन। अब जैसे ही मीडिया में लैक्टोज आएगा, सो दिस इज द ओन मोड ऑफ ऑपरन, जिसमें कि आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर पे बाइंड हो रहा है। अब इसमें क्या चीज़ है कि जो इनहिबिटर जीन है वो इनहिबिटर प्रोटीन नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई उसको ध्यान से समझेंगे कि देयर इज लैक्टोज इन द मीडिया, और हर एक सेल में एवरी टाइम सेल हैज़ अ कपल ऑफ परमिएज एंजाइम। हालांकि ये जो वाई है ये परमिएज को एनकोड करता है, पर सेल के पास वैसे ही अपना थोड़ा सा परमिएज जो है वो सेल में वैसे ही प्रेजेंट होता है ऑल द टाइम। ओके, सो ये जो लैक्टोज मीडिया में प्रेजेंट है इसको एंट्री जो करवाता है वो करवाता है परमिएज एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द सेल। ओके, सो ये जो लैक्टोज है ये अपने एलोलैक्टोज फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होके एलोलैक्टोज फॉर्म में आएगा, और ये जो एलोलैक्टोज है ये इस इनहिबिटर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा। ओके, सो एलोलैक्टोज जब इनहिबिटर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, क्योंकि इस इनहिबिटर प्रोटीन की एफिनिटी एलोलैक्टोज के साथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑपरेटर जीन के साथ। ठीक है, तो क्योंकि इसकी एलोलैक्टोज के साथ अब एफिनिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, एलोलैक्टोज और इनहिबिटर जीन क्या अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जिसके कारण ये अब जो ऑपरेटर है ये अब फ्री है। इसका मतलब है कि आरएनए पॉलीमरेज अब आगे स्लाइड हो सकता है। ठीक है, अब उसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं है ऑपरेटर जीन की। ओके, सो अब आगे मूव हो सकता है। तो क्या होगा, जेड, वाई और ए ये जीन्स जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये अपना ट्रांसक्रिप्शन करेंगी। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन के बाद अपनी रिस्पेक्टिव एंजाइम्स बनाएगी। रिस्पेक्टिव एंजाइम्स का मतलब जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, वाई परमिएज बनाएगा और ए ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। अब इन एंजाइम्स का क्या फंक्शन है, हम क्या बात कर रहे थे कि अगर लैक्टोज होगा तभी एंजाइम का फंक्शन है, वो क्या है कि दीज एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। सो लैक्टोज को ये तीनों एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करते हैं, और अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में तो सेल उसको ब्रेक करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो वो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करके इन तीनों जीन्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो अगर लैक्टोज मीडिया में प्रेजेंट है तो ही ये तीनों जीन्स को वो एक्टिवेट करके इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्जन करवाएगा ताकि वो अपना सेल फर्दर यूज कर सके। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अब 100, आप ऐसे सोचो कि अगर 100 लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स थे वहां पर, अब ये फिर ऑन से ऑफ मोड में कैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा कि एट लास्ट जो एक एलोलैक्टोज जो है फॉर एग्जाम्पल जिसने अपना इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया था, ये जब एंड में ये बच जाएगा तो ये फाइनली ये भी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन के कारण फिर से जो इनहिबिटर प्रोटीन है वो फ्री हो जाएगा और जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो फ्री हो जाएगा। फ्री होने के कारण वो फिर से ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा और फिर से जो आपका ऑपरॉन है वो ऑफ मोड में आ जाएगा। ओके, सो कुछ नहीं है इसमें। जो ऑफ मोड है उसमें तीनों के तीनों जीन्स क्या है, जो इनएक्टिव है। इनएक्टिव मीन्स है कि वो जो ऑपरेटर है वो इनहिबिटर जीन के साथ बाइंड है, जिसके कारण आगे उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो ही नहीं रहा, तो वो जीन्स जो है वो एनकोड कर ही नहीं पा रहे। जैसे ही लैक्टोज आता है
तो वो ऑन मोड में आ जाता है, सेल अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, ठीक है। सो लैक्टोज जो है वो परमीज की हेल्प से अंदर आएगा और फर्दर एलोलैक्टोज इनहिबिटर के साथ बाइंड होके और फर्दर इसका पूरा प्रोसेस मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया।